राजस्थान के अंदर दोनों ही पार्टियां फिर से एक बार अपना दमखम दिखाएंगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर 5 सीटों पर जो विधायक हैं वो सांसद बन गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कह सकते हैं कि 5 सीटों पर चुनाव है। समझ सकते हैं कि राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव है। अब इसको लेकर 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। इन 3 सीटों पर 5 में से तो एक सीट पर हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी से विधायक थे, और एक सीट जो बांसवाड़ा से राजकुमार रौत चौराहा जो सीट है विधानसभा, उससे विधायक थे। अब इन 5 सीटों पर चुनाव होगा और 5 ही सीटों पर इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या भजनलाल शर्मा की चलेगी, या फिर अशोक गहलोत का दमखम दिखेगा, या फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने जान झोंकी और राजस्थान के अंदर 11 सीटें इंडिया गठबंधन की लाने में एक बड़ा योगदान रहा है, तो क्या सचिन पायलट की चलने वाली है? क्योंकि पूर्वी राजस्थान की दौसा सीट और टोंक सवाई माधोपुर की जो सीट है, जहां से दौसा सीट पर मुरारीलाल मीणा जो सांसद बन गए हैं, दौसा के मुरारीलाल मीणा सचिन पायलट नहीं, पायलट परिवार के करीबी माने जाते हैं। वो राजेश पायलट के पीए हुआ करते थे। अब दौसा से मुरारीलाल मीणा तो सांसद बन गए, लेकिन लोगों के मन में ये सस्पेंस है कि दौसा सीट से कौन विधायक का चुनाव लड़ेगा, पायलट किसका साथ देंगे, टिकट किसको मिलेगा। चर्चाएं ऐसी हैं कि मुरारीलाल मीणा जो उनकी बेटी है निहारिका मीणा जोरवाल, उनको टिकट मिल सकता है। वहीं नरेश मीणा का भी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सचिन पायलट दौसा सीट पर काफी दबदबा है, तो किसको टिकट दिलाने में कामयाब हो पाते हैं। वहीं टोंक में हरीश मीणा जो पायलट के खास माने जाते हैं, वो भी सांसद बन गए हैं। तो टोंक से जो सीट खाली हुई है देवनी उनियारा, वहां पर सचिन पायलट का पूरा वर्चस्व है, क्योंकि टोंक से सचिन पायलट खुद विधायक हैं। ऐसे में सचिन पायलट देवली उनियारा से किसको मैदान में उतारते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो वहीं झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू के अंदर भी सचिन पायलट का वहां पर पूरा दबदबा है। ऐसे में सचिन पायलट की इन तीनों सीटों पर बड़ी भूमिका और बड़ा किरदार सचिन पायलट का रहने वाला है। लेकिन बीजेपी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने जो 2 परीक्षाएं दी हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दरमियान, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह ना सही बल्कि कुछ मान सकते हैं कि भजनलाल शर्मा फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान से विगत 10 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 सीटों से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में क्या 5 सीटों पर इस बार बीजेपी अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी, या फिर कांग्रेस फिर सेंधमारी लगाने में कामयाब होगी, और कौन नेता जो है उसके चहेते उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा, कौन नेता है जिसके चहेते को टिकट मिलेगा, ये सभी बातें हैं जो एक आने वाले समय में बड़ी दिलचस्प होने वाली हैं। क्योंकि सभी लोगों की नज़र अब इन 5 सीटों पर है, चाहे वो राजकुमार रौत की सीट खाली हुई हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल की हो, दौसा से मुरारीलाल मीणा की हो, या फिर टोंक सवाई माधोपुर के जो देवली उनियारा है वहां से जो हरीश मीणा की सीट हो, या फिर झुंझुनू सीट की बात करें। अब इनमें जो है वो नेताएं, एक तरीके से जो नेता हैं वो अपना पूरा जोर लगाने का प्रयास करेंगे कि अपने चहेते उम्मीदवार को टिकट मिले। लेकिन सचिन पायलट की इस पर क्या भूमिका रहने वाली है, और दौसा की सीट, जैसा कि आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी है उसने शानदार जीत दर्ज की थी, 115 सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने का खामियाजा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा को जो दूर किया गया है, उनके बेटे दुष्यंत सिंह को सांसद बनने के बाद भी चर्चाएं ऐसी थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया। ऐसे में हो सकता है कि वसुंधरा राज सिंधिया की नाराजगी की वजह से ऐसा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार, महंगाई भी बड़े मुद्दे हैं। पता नहीं इन कारणों के चलते जो बीजेपी है उसने कल लंबे समय तक बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय उसमें इसको लेकर बैठक चली है, विचार विमर्श किया है कि आखिर हार का जो कारण है वो क्या कारण रहा होगा कि राजस्थान से इतनी बड़ी जो है बीजेपी की हार हुई है। लेकिन अब नजर है तो वो है विधानसभा चुनाव की 5 सीटों पर, जहां पर उपचुनाव होने। देखना ये दिलचस्प होगा कि किस उम्मीदवार को टिकट मिलता है, किसके चहेते को टिकट मिलता है, और कौन इन सीटों पर सेंधमारी लगाने में कामयाब होता है। महेंद्र बासरुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।